As I noted during my visit in 2014, India is like my second home. I am deeply moved and humbled by the warmth and hospitality that I have been shown. From government officials to students and people on the street coming up to say hello, Indians have treated me like one of their own. I am deeply grateful for your friendship. अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार निकी हेली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों के बारे में कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ एक साथी बनना चाहता है, लेकिन अभी तक वो अमेरिकियों के नेतृत्व करने पर भरोसा नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में समझदारी से काम किया है और रूस के करीब रहा है, क्योंकि वहां से उसे अपने सैन्य उपकरण मिलते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि चीन आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर रहा है और अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में हम उनके बयानों और नजरिए को देखेंगे कि ये भारत अमेरिका रूस ट्रायंगल को कैसे प्रभावित करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि भारत और चीन के बीच के आर्थिक मुकाबले में कौन आगे है और कौन पीछे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। निकी हेली के बयानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो भारत और अमेरिका के बीच के सामरिक सहयोग का और दूसरा चीन के खिलाफ अमेरिका के रुख का। पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों पर। दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई विषयों पर मतभेद है। भारत अपनी नीतियों में आत्मनिर्भरता और बहुपक्षीयता को बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका अपने साथियों से एकजुटता और वफादारी की उम्मीद करता है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है, जिनमें रूस, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है, जबकि अमेरिका इन देशों के साथ अपने रिश्तों को तनावपूर्ण बनाए हुए है। भारत अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन और राष्ट्रमंडल जैसे बहुपक्षीय संगठनों का समर्थन करता है। इन सभी मतभेदों के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच के सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दोनों देशों ने चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया है। भारत और अमेरिका ने आपसी रक्षा और व्यापार के समझौतों को तेज किया है, जिनमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट शामिल है। इन समझौतों के तहत दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे के आधारों, संचार, जानकारी और लॉजिस्टिक्स का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। भारत और अमेरिका ने अपने सामरिक सहयोग को और भी मजबूत करने के लिए क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के माध्यम से जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम किया है। क्वाड एक अनौपचारिक संगठन है, जिसका उद्देश्य इंडो प्रशांत क्षेत्र में विश्वव्यापी नियमों के आधार पर व्यवस्था को बढ़ावा देना है। क्वाड ने हाल ही में अपनी पहली शिखर बैठक की, जिसमें चीन के खिलाफ एक साझा रुख बनाया गया और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद और विकास के मुद्दों पर सहयोग का वादा किया गया। इस प्रकार निकी हेली का दावा कि भारत अमेरिका को नेतृत्व करने पर भरोसा नहीं करता है, वास्तविकता से मेल नहीं खाता है। भारत ने अपने स्वार्थों के अनुसार अपने संबंधों को निभाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका के साथ एक साथी नहीं है। भारत ने अमेरिका के साथ अपने सामरिक सहयोग को गहराया है और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक दूसरे का साथ दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ अमेरिका के रुख का मुद्दा भी निकी हेली के बयानों में शामिल है। उन्होंने कहा है कि चीन आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर रहा है और अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये बयान भी अधिकांशतः अतिशयोक्ति और अफवाह पर आधारित माना जा रहा है। चीन ने कोविड-19 महामारी के बाद अपनी आर्थिक व्यवस्था को तेजी से पुनर्जीवन किया है
और 2023 में 8.1% की वृद्धि दिखाई है। चीन ने अपने आंतरिक बाजार को मजबूत किया है और अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाया है। चीन ने अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने राजकीय नियंत्रण को बढ़ाया है और अपने नागरिकों को और अधिक अधिकार और सुविधाएं देने का प्रयास किया है। चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी, शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, सैन्य और नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए निवेश किया है। चीन ने अपने विश्वव्यापी प्रभाव को बढ़ाने के लिए वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR जैसी पहलों की शुरुआत की है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपने सीमा विवादों को हल करने का प्रयास किया है। चीन ने अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाया है। चीन ने विश्व स्तर पर जिम्मेदारी लेने का भी दावा किया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि चीन अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण रूप से रहना चाहता है। चीन ने अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व को चुनौती दी है। चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी, मानवाधिकार, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, दक्षिण चीन सागर और कोरिया जैसे मुद्दों पर अपना विरोध जताया है। साथ ही चीन ने अमेरिका के साथी देशों के साथ भी अपने रिश्तों को बिगाड़ने का प्रयास किया है। इस प्रकार निकी हेली का दावा कि चीन आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर रहा है और अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, अधूरा और भ्रामक है। चीन ने अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए अपनी नीतियों को बदला है। चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपने सैन्य और नौसेना को आधुनिक बनाया है। चीन ने अपने विश्वव्यापी प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग किया है, लेकिन चीन ने अमेरिका के साथ अपने तनाव और टकराव को बढ़ाया है। चीन ने अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व को चुनौती दी है। आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों ही विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले और तेजी से विकास करने वाले देश हैं। दोनों देशों के बीच के आर्थिक मुकाबले का विश्लेषण करने के लिए हम उनके GDP, व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और विकास के कुछ मापदंडों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे GDP की, तो चीन विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, जिसकी GDP 2023 में $15.42 ट्रिलियन थी। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, जिसकी GDP 2023 में $3.05 ट्रिलियन थी। चीन की GDP भारत की GDP से लगभग 5 गुना ज्यादा है। वहीं व्यापार की बात करें तो चीन विश्व की सबसे बड़ी व्यापार शक्ति है, जिसका व्यापार 2023 में $5.64 ट्रिलियन था। भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी व्यापारिक शक्ति है। भारत का व्यापार 2023 में $1.5 ट्रिलियन था। इसके बावजूद भारत ने अपने व्यापार को विस्तारित करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें नए उद्योगों का समर्थन, निर्यात की प्रोत्साहन योजनाएं और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कड़ाई से काम करना शामिल है। इन प्रयासों के बावजूद भारत को अपने व्यापार को और अधिक विस्तारित करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उच्च कर दरें, अनिश्चित राजनीतिक माहौल और आवश्यकता से अधिक नियामकीय बाधाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारत और चीन दोनों ही देश अपने आर्थिक और व्यापारिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियां और योजनाएं लागू कर रहे हैं। चीन ने अपनी औद्योगिक नीतियों, विदेशी निवेश और विश्व व्यापार में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया है। वहीं भारत ने अपने डिजिटल अर्थव्यवस्था, उद्यमशीलता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। फिर भी दोनों देशों को अपने आर्थिक और व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन को अपने उद्योगों के विकास, प्रदूषण नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों के साथ समन्वय करने की चुनौती है। वहीं भारत को अपने निर्यात को बढ़ाने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को विस्तारित करने में चुनौतियां हैं। इस प्रकार भारत और चीन दोनों ही अपने आर्थिक और व्यापारिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां और योजनाएं लागू कर रहे हैं,
लेकिन उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली वीडियो में हम भारत सरकार द्वारा उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में 7 लाख नौकरियां पैदा की गई हैं? PLI योजना के लिए आवंटन में हुई वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है और इस योजना के जरिए भारत सरकार ने अपने आर्थिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया है? इन सवालों के उत्तर और अधिक जानकारी के लिए हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको इस कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके सुझावों को भी ध्यान में रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे ए न्यूज़।